अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक उर्दू। दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड की उर्दू किताब दरख्शां का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि एक अफसाना है और जिसका नाम पूरे चांद की रात है और इसको कृष्णचंद्र ने लिखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अफसाना क्या है। अफसाना उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरिबी अदब की देन है। ये जदीद दौर की पैदावार है। असर हाजिर में मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना नावल और दास्तान से ज़्यादा कशिश रखता है। मतलब ये नई सिनफ़ है और अभी आज के ज़माने में लोग जो बिज़ी रहते हैं वो अफसाना को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो छोटा होता है। मुख्तलिफ नक्कादों ने अपने अपने तौर पर अफसाने की तारीफ़ें बयान की है। एक नक्काद ने कहा कि अफसाना ऐसी नस्री कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। एक ही नशिस्त मतलब एक ही बार में पढ़ी जा सके। एक और नक्काद कहता है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ वहदत तासीर है। मतलब उसका जो मेन चीज़ है वो असर है, जो कि हम लोग के दिमाग पे बहुत देर तक रहता है। एक अच्छा अफसाना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी गोशे को कारी के सामने पेश करता है। मतलब ज़िंदगी के किसी पहलू को जो रीडर होता है जब पढ़ता है तो उसको महसूस करता है कि ये किसी ज़िंदगी का एक पहलू है, एक गोशा है। अफसाना में झोल होने के इम्कानात कम होते हैं। चूँकि यह मुख्तसर होते हैं, लाजिम है कि अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होना चाहिए। किरदार भी ऐसे हो जो हमारी ज़िंदगी और तजुर्बों से मुताबिकत रखते हो। मतलब कि अफसाना निगार को ज़िंदगी के नफ्स इंसान के बारे में जानकारी हो, ज़िंदगी के ये इंसानों के इमोशन के बारे में उनको गहरा जानकारी होना चाहिए और जो उसमें जो किरदार हो वो हमारी ज़िंदगी से के मुताबिक हो, लोग उससे जुड़ पाएँ, उससे अपनी ज़िंदगी को कनेक्ट कर पाएँ। अफसाने के अज़्ज़ाए तरकीबी में प्लॉट, मौजू, किरदार, मुकालमा, मंजरकशी, माहौल और ज़ुबान व बयान की रंगीनियाँ काबिल ज़िक्र है। उर्दू के अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हसीनी, सादत हसन मिंटू, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, करातुल ऐन हैदर, असमत चुगताई, सुहेल अजीमाबादी, शकीला अख्तर और इंतज़ार हुसैन अहम हैं। इनके बाद उर्दू में अफसाना निगारों की एक बड़ी तादाद इस फ़न को जिला बख्शने में हमातन मसरूफ़ है। तो और भी लोग हैं जो कि इसमें अभी अफसाना लिख रहे हैं इन लोगों के अलावा। तो फिर पढ़ते हैं कि ये जो अफसाना है पूरे चांद की रात, ये कृष्णचंद्र की लिखी है, जो कि 23 नवंबर 1914 को पंजाब में पैदा हुए। उनके वालिद डॉक्टर गौरी शंकर भरतपुर में और कश्मीर में मेडिकल अफसर थे। इनकी इब्तदाई तालीम जम्मू कश्मीर में हुई। 1930 के बाद आला तालीम के लिए लाहौर गए और फॉर्मिन क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लिया। 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी ज़बान में MA किया और 1937 में वकालत का इम्तहान पास किया। उनको मुलाजमत की बंधन में जकड़ी ज़िंदगी पसंद नहीं थी, फिर भी 1939 में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट के तौर पर मुलाजमत की। 1 साल बाद दिल्ली और फिर कुछ दिनों के बाद ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में तबादला करा लिया। लाहौर, दिल्ली और लखनऊ जैसे अदबी मकामात में रहकर उनकी ज़ुबान और बयान में निखार और उनकी अदबी ज़ौक़ व शौक़ में गैर मामूली इजाफ़ा पैदा हुआ। कृष्णचंद्र ने इब्तदा में अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखना शुरू किया, लेकिन फिर वो उर्दू में लिखने लगे। हुमायूं और अदबी दुनिया में उनकी कहानियाँ शाये हुई और फिर वो सदा के लिए उर्दू के होकर रह गए। वो एक अफसाना निगार के तौर पे ज़्यादा उनको शोहरत मिली, उनके अफसानों को भी बहुत मकबूलियत मिली। लखनऊ में क़याम के दौरान उनको एक फ़िल्मी कंपनी शालीमार पिक्चर्स के जानिब से मुकालमे लिखने की दावत मिली। फिर उसके बाद वो वहाँ से इस्तीफ़ा देकर पूना चले गए। फिर बाद में मुस्तकिल तौर पर मुंबई में सुकूनत इख्तियार कर ली। 1969 में हुकूमत हिंद की जानिब से उन्हें पद्म भूषण और दूसरे कई इदारों की तरफ से भी उनकी अदबी खिदमात का एतराफ़ किया गया, जो भी उन्होंने उर्दू अदब के लिए किया।
कृष्णचंद्र की तकरीबन 80 किताबें शाये हुई हैं। उन्होंने अफसानों के अलावा नावल, ड्रामे, रपूजदास और मज़ामीन लिखी हैं और उनके नावलों में शिकस्त, जब खेत जागे, दिल की वादियाँ सो गई, एक गधे की सरगुज़श्त और आसमान रोशन है वगैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नावल है। कृष्णचंद्र बुनियादी तौर पर एक रोमानी अफसाना निगार थे, मतलब रोमांटिक अफसाना निगार थे। वो रोमांटिक कहानियाँ लिखा करते थे और उनकी ज़ुबान निहायत खूबसूरत और सुबक थी। अफसाना और नावलों के इनके बहुत सारे अफसानों के और नावलों के तर्जुमे भी पब्लिश हुए हैं और 8 मार्च 1977 में उनका इंतकाल मुंबई में हो गया। पूरे चांद की रात के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसमें एक 70 बरस का आदमी है जो कि बता रहा है अपनी कहानी और उसमें अप्रैल महीने का जिक्र किया है, मतलब कहानी अप्रैल महीने के बारे में शुरुआत में उसमें जो वो सोच रहा है वो अप्रैल का महीना है और उसमें पहले तो जम्मू कश्मीर की वादियों की तारीफ़ की गई है, किस तरह से उसके पहाड़, बर्फ़, घास, पौधों, ये सब के बारे में पूरा जिक्र किया है। और वो उसमें वहाँ पर वो किसी का इंतज़ार कर रहा था जो कि उसकी महबूबा थी, आजकल के ज़बान में कहें तो उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो पुल के सहारे बहुत वक्त से उसका इंतज़ार कर रहा था कि शाय पहर से जो है शाम हो गई, मतलब शाय मतलब तीसरे पहर से वो शाम आ गई और फिर इंतज़ार करते करते वो थोड़ा सा खफा भी हो जाता है। तो फिर देखता है कि वो तेज़ कदमों से चलती हुई चली आ रही थी और पगडंडी पे थोड़ा ढलान था, इस वजह से दौड़ती हुई वो उसके पास आई और उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। और फिर वो इसने कहा कि मैं शाय पहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, इतनी देर कर दी। तो कहती अब तो रात हो गई है, अब पूरा चाँद निकल आया है। उसने बताया कि वो अपने अब्बा के साथ पगडंडी तक के मोड़ तक आई है क्योंकि उसे डर लगता है और वो उसने घर पे बता के आई कि वो अपनी सहेली रज्जू के घर जाएगी और वहीं आज रात सोएगी क्योंकि वहाँ जागना है और बादाम के पहले शगुफ़ों की खुशी में सारी सहेलियाँ रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। और फिर बहुत सारी चीज़ें वो एक पोटली लेकर आई थी जिसमें जर्द आलू, खुबानी और भुट्टे लेकर आई थी उसके लिए। फिर जब वो उसको देखता है तो उसकी आंखों में उसके पूरे चांद का अक्स नज़र आता है और फिर वो सोचता है, क्योंकि वो उससे खफा था, वो सोचता है कि मैं उससे खफा हूँ और ये है कि मेरे लिए अपने घर वालों से उनको धोखा देकर आई है, उसके उन लोगों के साथ फरेब करके आई है। तो फिर वो लोग सैर पे निकलते हैं आगे और पुल पार करते हैं, पगडंडी पार करते हैं, बादाम के दरख्तों को पार करते हैं और झील किनारे चलते जाते हैं। फिर वो लोग कश्ती हाउस बोट पर जाते हैं और हाउस बोट का चप्पू ये लड़का चलाता है और वो चलाते हुए एक जगह पे जा कर के कश्ती खड़ी करते हैं। वहाँ पर ये लड़की पोटली खोलती है और सबसे पहले उसे जर्द आलू देती है जो कि खुश्क था और खट्टा मीठा था और वो बताती है कि ये पिछली बहार के थे। उसके बाद फिर वो खुबानी निकालती है जो कि उसके आंगन में फलता था, उसमें वो लोग उसको नमक मिर्च लगा के वो लोग खाते हैं और खुबानी के उसके ये बीज को, गुठली को तोड़ करके वो उसमें से बीज निकालती है और देती है उसको खाने के लिए, खाओ ये जो है बादाम की तरह मीठे होते हैं। फिर वो भुट्टा निकालती है जो कि दोनों मिल करके बारी बारी से उस भुट्टे में से खाते हैं। उसके बाद वो लोग काफ़ी वक्त गुजारने के बाद झील किनारे एक घर मिलता है। उस घर को वो लोग ख़रीद लेते हैं और वो लड़की उस रात के बाद अपने घर वापस नहीं जाती है, वहीं पर घर लेकर के वो लोग रहने लगते हैं। फिर एक दिन के बाद, 1 महीना गुजर जाने के बाद वो लड़का श्रीनगर जाता है जो कि बोलता है कि मैं तीसरे दिन लौट आऊँगा। लेकिन जब तीसरे दिन वो आता है तो देखता है कि एक नौजवान लड़का उस घर में है और जिसके साथ वो बहुत हंस बोल रही थी और उसके साथ खाना खा रही थी। कभी वो उसके मुंह में लुक़मे डाल रहा था, कभी ये उसके मुंह में लुक़मे डाल रही थी। यह देखकर इसको बहुत
धक्का लगता है और वो सोचता है कि आखिर ये कौन सा इसका महबूब है, पिछली बहार का है या उससे पिछली बहार का। तो और वो उससे मिले बगैर वहाँ से वापस चला जाता है। और अब वो 70 साल का आदमी जो है वो अब सोचता है कि अब 48 बरस के बाद जो है कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ आया हूँ वापस। वो यहाँ आता है श्रीनगर, और अब इस बार वो अपने बेटे के साथ, बहुओं के साथ आता है। उसकी बीवी मर चुकी है और पोते पोतियाँ हैं। फिर वो लोग सब सैर करते हुए समर झील के किनारे निकलते हैं। फिर से अप्रैल का महीना है और सहपहर से शाम हो जाती है और फिर पूरे चांद की रात रहती है। वो लोग सैर करते करते फिर उस घर के पास भी वो जाता है और उस घर को देख करके वो सोचता है कि जाकर देखूं, कि उस घर के अंदर जाकर देखूं। और वो जाता है उस घर के अंदर तो देखता है कि एक जवान और औरत अपने खाविंद को खाना दे रही है और 2 बच्चे लड़ रहे हैं और एक बूढ़ी है जो कि गुस्से में डांट रही है और इनसे आके पूछती कि तुम कौन हो तुम। तो ये कहता है कि ये मेरा घर है। तो वो गुस्सा हो जाती है, तो बोलती कि तुम्हारे बाप का है। तो बोला कि मेरे बाप का नहीं है, मेरा है। कोई 48 वर्ष पहले मैंने इसे ख़रीदा था, अब बस देखने आया हूँ, मैं आपको लोगों को यहाँ से निकालने नहीं आया। तो बस वो बुढ़िया जो है वो रुक जाती है और फिर कहती है अब इतने बरस बाद कोई कैसे पहचानेगा। तो फिर वो पहचान लेता है, वो लोग दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वहाँ पर भुट्टे रखे रहते हैं जिसे देख करके ये जो आदमी है वो हंसने लगता है कि मेरे तो दांत भी झड़ गए हैं, तो ये भुट्टे तो नहीं खा सकूँगा। तो फिर वो लोग जो है कि वो उससे पूछी कि क्यों तुम नहीं आए, तीसरे दिन तुम बोले थे, तुमने कहा था, मैंने 6 साल तक तुम्हारा इंतज़ार किया और फिर मैंने शादी कर ली। और फिर उसने बताया कि वो मेरा बड़ा बेटा है, ये बहू है, बच्चे हैं, अपने बारे में उसने बताया। तो उसने बताया कि उस दिन मैं आया था लेकिन एक जवान आदमी था तुम्हारे घर में और मैं उसको देख करके वहाँ से चला गया। तो तब वो हंसने लगी और बताई कि अरे वो तो मेरा सगा भाई था, वो उसी दिन जाने वाला था और मैंने उसको रोक लिया था कि तुम भी आने वाले हो तो तुमसे मुलाकात कराऊंगी। तो इस तरह से उन लोगों को गलतफहमी हो गई थी। ये दास्तान जो है दर्द भरी थी 2 मासूम दिलों की, और इसमें जो है कि जो बुरा शख्स है जो कभी एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लड़की भी उससे बहुत चाहती थी, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं।